वैसे तो संविधान बराबरी की बात करता है, मगर क्या यह बराबरी सबके लिए है? विशेषकर बिहार में बीते 35 वर्षों से सवर्ण समाज को योजनाबद्ध ढंग से हाशिए पर ढकेला जा रहा है। सरकारी योजनाओं से लेकर सरकारी नौकरी और ठेकेदारी तक हर जगह सवर्ण समाज को अघोषित रूप से बहिष्कृत किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% का झुनझुना तो पकड़ा दिया गया, मगर जमीनी स्तर पर इसका फायदा गरीब सवर्णों को नहीं मिल पा रहा। सवर्णों को आमतौर पर संपन्नों की श्रेणी में रखा गया है, परंतु ईमानदारी से बतलाइए, क्या सवर्ण जाति समूहों में गरीब लोग नहीं हैं? और क्या दलित या पिछड़े जाति समूहों में धनवान लोग नहीं हैं? सवर्णों में भी ब्राह्मणों को सबसे अधिक टारगेट किया जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या ब्राह्मण गरीब नहीं होते? आज की ग्राउंड रिपोर्ट में इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारी स्पेशल कवरेज जारी है। इस समय हम उपस्थित हैं शिवहर के धनहारा धर्मपुर गांव में। धनहारा धर्मपुर गांव में घूमते हुए हमें मिले कुछ ब्राह्मण परिवार के लोग। जाति की अगर बात करें तो आमतौर पर आजकल ऐसी धारणा बना दी गई है कि जो सवर्ण है वो जमींदार हैं, वो अमीर हैं, वो रिच हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो दबे कुचले और बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज आपको हमारा यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरी दिखलाने जा रहे हैं जिससे आपकी यह भ्रांति दूर हो जाएगी कि दूसरे समुदायों में गरीबी नहीं होती, या आरक्षण का जो लाभ आजकल जाति देख करके मिलता है, आप उस पर पुनर्विचार करने के लिए विवश हो जाएंगे। हम यहाँ पहुँच चुके हैं धनहारा धर्मपुर गांव के ब्राह्मणों के टोले में। यहाँ गांव में जो 3 टोले का यह गांव है, और यहाँ एक टोले के एक ही हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में केवल ब्राह्मणों का जो संख्या है वो 20 से 25 घर केवल ब्राह्मण हैं, और उनमें भी आधे से अधिक ब्राह्मण दरिद्र हैं। जी हाँ, गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने को विवश हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मणों को सवर्णों का, यानी कि सभी जाति समूहों का सबसे श्रेष्ठ समूह कह करके इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन हम आज आपकी ये भ्रांति दूर करने वाले हैं। शिवम फास्ट फूड, शिवम के नाम है? बड़का बेटा के छोटका के। शिवम फास्ट फूड के बैनर से सजा यह ठेला मुकेश झा चलाते हैं। दोपहर का समय है और मुकेश अपने ठेले पर फास्ट फूड सजा रहे हैं, जिसे लेकर वो एक गांव से दूसरे गांव तक बेचने के लिए निकलेंगे। यही मुकेश का पेशा है और इससे हुई आमदनी से ही परिवार चलता है। तो इस ठेला गाड़ी पे ये सिस्टम देखिए, गैस का, ये गैस की पाइपलाइन अंदर से सेटिंग की गई है, ऊपर आता है। यहाँ पे इसके डिवाइडर हैं जो दोनों चूल्हों को गैस सप्लाई करता है। इस तरीके से 2 चूल्हे वाला ये ठेला गाड़ी तैयार किया गया है। अब ये देखिए तवा आ गया बड़ा सा। एमे कथी है? चटनी, मोमोज। तो मोमोज भी बनावे छै। नेपाल के पड़ोस में ही तो लोग सीखबे करते हैं। ये सब में सॉस। ये बोगा दिव्यम है। दिव्यम नाम है। इसमें अलग अलग पानी सब कथी है? विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटर सॉस। ये सब सीखला कहाँ लेकिन बनावे के? सब बाहर। मोमोज तैयार है गरम गरम दिखने के लिए। और कथी होता है हमें? चाउमीन। ये चाउमीन, यानी फ्राई मोमोज होते हैं। अच्छा, ये अलग है। हाँ, वो स्टीम है, फ्राई। स्टीम फ्राई। परिवार का प्रतिपाल होगा। तो हम अपने ओपनिंग में जिन मुकेश झा की बात कर रहे थे वो हमारे साथ में हैं, और आप देख सकते हैं। कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि देखिए, मुकेश झा
चाउमीन बना रहे हैं अपने तवे पर। मुकेश जी, इसके दिनचर्या के बारे में बताइए, इसमें कितना ये मेहनत लगता है? इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। जी। सुबह से शाम तक माने मोमोज तैयार करने में लगा रहता है इसमें। एक आदमी के माने बस के है नहीं, इसमें 2-3 आदमी चाहिए बनाने के लिए। जी। और मटेरियल भी बहुत लगता है इसमें। फिर आप ये सारा बना करके रेडी गाँव से बाहर करके निकलते हैं? जी। गांव से बाहर निकल के और गाँव घुमा के बेचते हैं। बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो वो भी नुकसान भुगतना पड़ता है। अच्छा, कुछ ऐसा चौक चौराहा मार्केट नहीं है, ऐसा कहीं अस्थाई फिक्स हम वहाँ लगा सके, हाँ, और इतने की बिक्री हो रही है। इतने के बिक्री होए। आप यह बताइए कि कितने दिनों से आप ये कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कब 3 साल हो गया लगभग। 3 3 साल साल से, हाँ 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से कर रहे हैं तो कितनी कमाई हो जाती है आपकी? कमाई ज़्यादा नहीं होती है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। और अपना इतना नहीं होता है, मैंने बचत खाता मैंने होना चाहिए, अपना पेट उठ चल जाता है बस। उसमें भी कभी कभी हो जाता, कितने कमी हो लोग हैं जाता परिवार है में ना। आप? सोचिएगा अच्छा 500-1000 रुपया बच गया सो नहीं है। नहीं कभी कभी मैंने पूरा काट उठ कर 100 रुपया बचेगा, कभी 150 बचेगा, लास्ट बचेगा तो 200 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं बचेगा। उसी 200 रुपया में अपना खाना पीना, सामान भी लाना है, खरीदना है, गैस भराना है, अब बच्चे के भी खिलाना है, पढ़ाई लिखाई सब उसी में करना है। उससे क्या होता, उससे कुछ नहीं होता। अच्छा, कभी कुछ ऐसे स्थिति का भी सामना करना पड़ता है, कहीं गए आप बेचने उचने, कभी कुछ ऐसा अप्रिय घटना हो गए? हाँ, वो घटना होता है ना, कोई कोई जाते हैं तो कोई रास्ता में भी डिस्टर्ब करता है, कोई डंडा पीछे चला देता है छुप कर, ऐसा स्थिति होता है। कहीं धांधली भी करने लगता है, पैसा वैसा खा के नहीं देना? खा लेगा चल जाएगा, और कोई झूठा पे फोन भी मार देगा, चला जाएगा। अच्छा, उसमें भी झूठा फोन पे करके? हाँ, पे फोन कर देगा, दिखा देगा 100 से पे फोन है, पैसा चला गया। और मेरे लड़का के पास है, हम तो चलाते नहीं है, मेरे मोबाइल है नहीं, तो उससे बच जाता है। वैसे भी करता है लोग, चला जाता है? वो भी चला जाता है। छीन छोर वाली जैसी घटना हाँ, भी? छीन छोर वाली जो है, जाते हैं तो मैंने रास्ता में कोई डिस्टर्ब भी कर देता है, ऐसा भी होता है। परिवार में आपके 7 लोग हैं। 7 लोगों की निर्भरता इस ठेला गाड़ी पे है? ठेला गाड़ी पर है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इससे नुकसान भी हो जाता है, कैसे जीवन चल रहा है फिर? बहुत जीवन जो है से बहुत दिक्कत से चल रहा है, कठिनाई है। नहीं, आप तो पंडित जी हैं, झा जी हैं, पंडित जी है, लेकिन तो आप तो जमींदार होने चाहिए। नहीं, जमीन नहीं है हमको, बस सिर्फ घरारी भर है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। मित्रों, घरारी जिनकी ये बात कर रहे हैं ना, वो भी आप देख ही लीजिए कि आज के समय में जब प्रधानमंत्री आवास योजना है, लोगों को राज्य स्तरीय आवास योजना भी होती है, तो उसके बाद भी इनका जो ये घर है, ये जो इसको देखिए आप, टाट का ये घर बना हुआ है, ऊपर एल्वेस्टर है। तो योजनाओं का लाभ नहीं मिला मुकेश जी आपको? योजनाओं का लाभ मिला था, लेकिन उसमें वो 45,000 रुपये से क्या होगा। 45,000? हाँ, 45,000 ही मिला, उसमें भी मिला, आपको मिला? हाँ, मेरे को मिला, लेकिन उसमें भी घूस 15,000 रुपये ले लिया गया। अच्छा, हाँ, 45 में 15 घूस में चले गए? हाँ, 35,000 से घर बनता है क्या? 30,000? 30,000 से। 30,000 में जितना आपको मतलब जितना खर्च हो सकता था उन्होंने कर दिया? उतना मैंने कर दिया। और उसके बाद इस पे निर्भर था। बाहर गए थे क्या कमाने आप? बाहर गए, बिहार के तो बहुत सारे लोग पलायन कर गए, बाहर कमाने पढ़ने चले गए लोग, आप भी गए थे क्या? बाहर गए थे, लेकिन वहाँ क्या है, 12-12 का जो घंटा ड्यूटी कराने के बाद भी वहाँ बचत नहीं होता है। वहाँ भी यही स्थिति है, 2,000-3,000 रुपया बचेगा, 12 घंटा ड्यूटी देगा, 10,000 रुपये देगा, उसमें रूम किराया और खुराकी क्या खाएगा, क्या बचाएगा आदमी? तो बाहर भी आपका पेट नहीं भरा? नहीं भरा, फिर आप गाँव आ गए? गाँव आ गए। बाल बच्चे हैं आपके? बाल बच्चे हैं, कितने हैं? 2 लड़का है, 1 लड़की है, एक पत्नी है और पिताजी है। तो 2 लड़के हैं, तो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ जाते हैं पढ़ने? एक तो बीए मैंने कर रहे हैं, और एक है अभी उसको मैट्रिक की परीक्षा इस साल होगा। तो जो बीए कर रहे हैं तो वो कहाँ है अभी? वो तो अभी है कि बाहर है? नहीं, अभी बिहार में है, शिवहर मैंने एडमिशन कराए हुए है। बाहर मतलब आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है अच्छी कि नहीं है, हम उसको बाहर पढ़ाए, चाहे कोई चीज़ तैयारी करवाए उसको, उतने मेरे पास संभव नहीं है। लेकिन पढ़ने में उनकी हाँ, पढ़ने में लालसा है, अब पढ़ने में वो मैंने इच्छा उसका है पूरा, देखिए उसके पास, मेरे पास इतना मजबूरी है कि पैसे नहीं से उसको हम बढ़ा पाए, आगे बढ़ाए उसको।
ये मजबूरी है। हाँ, ये मजबूरी है मेरे एक पास। दर्द है पिता का। पिता चाहता है कि बच्चा पढ़े, बच्चा चाहता है कि बच्चा पढ़े, लेकिन बीच में आर्थिक कठिनाई आ जाती है। एक स्थिति जितना इस ठेले से जो भी कमाई हो पाती है उससे घर भी चलता है, सबकी खुराकी चलती है। उसमें से अगर कुछ पैसा बच गया तो वो बच्चा जो है उसके पढ़ाई के लिए, और इस तरीके से वो ग्रेजुएशन तक पहुंच चुका है। तो ये यात्रा है शिवहर के धनहारा धर्मपुर के मुकेश झा की। मुकेश जी, मुकेश झा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आते हैं। गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियों के चलते मुकेश अधिक पढ़ लिख नहीं सके। लालू के राज में लाखों बिहारियों की तरह वो भी कमाने खाने के लिए पलायन कर गए। दिल्ली में मुकेश ने अलग अलग स्थानों पर कार्य किया। इसी दौरान उन्होंने कुछ फास्ट फूड बनाना सीख लिया। जब हम मुकेश से बातचीत करने पहुंचे तो टोले के दो एक लोग और पहुंचे और उन्होंने ही बतलाया कि गांव में कई ब्राह्मण परिवार हैं जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है। स्थिति है। स्थिति तो आमतौर देखिएगा। पे यह धारणा है कि भाई झा जी हैं तो आप हाँ, यही ना सरकार भी समझता है और समाज में भी लोग समझता है कि लोग ब्राह्मण है तो बड़े जाते हैं तो ये लोग अच्छे होंगे। जी लेकिन अच्छे क्या हो गए, अभी आपके सामने में एक उदाहरण दे रहे हैं। ये जो आदमी है जी। ये हमारे चचेरा भाई है, हमारे बाबा का भैयारी का। अच्छा। इनका 20-25 साल से इनका पत्नी का तबीयत खराब रहता है, यानी बेड पर रहती है बेचारी। ये बाहर में थे आजीविका चलाने के लिए, तो अभी गांव में आ गए। आँख का कुछ डिस्टर्ब हो गया इनका, तो गांव में आ गए। अब ये गांव में आकर के खुद संभाल रहे हैं। तो गांव में इनका खेती नहीं है, खाली घर है इनका। 2 लड़का दिया है भगवान ने, लेकिन दोनों लड़का में दोनों अपंग है, दोनों अपंग है। अब ये बताइए कि आदमी को क्या स्थिति है, आप खुद समझ सकते हैं, या जो देखने वाले दर्शक होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। अब बताइए कि आदमी किसा घर चलाता इन्हीं होगा। से पूछते हैं ना। कोई हाँ, इन्हीं से पूछ लीजिए बात कर। जी, क्या नाम है सर आपका? अभिराम झा। अभिराम झा। तो मुन्नी झा जी जो बतला रहे हैं, हाँ, तो आप बाहर गए हुए थे। बाहर गए तो लेंस उन्स लगवाए ना आँख में। जी उसके बाद में एक आँख दहिना तो खत्म हो गया, बायां से एकदम नाव मात्र दिखता है। जी। बेटा 2 है तो विकलांग है। औरत पत्नी है तो 20 साल से बीमार है, को पैसा के आप उपलब्ध क्या है। कैसे घर का खर्च कैसे चलाते हैं? कैसा भी कर करके चलाते हैं अपना। कहीं एक पैसा के तो उम्मीद हमारा है नहीं। कमाई करने से कमाई नहीं कर सकते, दोनों नहीं बेटे भी ना पढ़ाई किए ना काम कर ना पाते बेटा हैं। तो दोनों पढ़ाई नहीं किए और दोनों विकलांग है। एक माथ से है, एक पैर से है, अपने अंधा है। पत्नी है तो 20 साल से भी वो ऐसा ही है। जमीन जाता है ये नहीं है, जमीन नहीं है। कोई उपलब्ध हमारे पास नहीं है। अरे ब्राह्मण लोग तो जो अमीर होते हैं। ब्राह्मण लोग अमीर कहने के लिए ना लोग बोलता है अमीर है, लेकिन हमारे पास तो जो ये है सो लोग देख नहीं रहा है, सो बात है। लाचारी हमारे पास है, आमदनी का कोई एक पैसा का उम्मीद नहीं है। मोदी जी जो राशन देते हैं, जो ये विकलांग वाला जो पैसा मिलता है, वृद्धा पेंशन चाहे विकलांग वाला, वही से अपना कैसा भी कर करके गुजर काटते हैं। और क्या करेंगे, जिंदा है। हाँ जिंदा है, कैसा भी जी रहा है। घर द्वार क्या, घर द्वार में प्लास्टिक डाला है, ये सब डाला है, क्या है उस पर कुछ नहीं है हमारे पास। घर भी नहीं है। घर है तो उस पर प्लास्टिक डाल करके अपना गुजर काटते हैं। यही सब है। आपको घर योजना जो चलता है, जो आज लोगों को मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका फायदा नहीं मिला? हाँ तो वो फायदा तो मिला था, तो 20-25 हजार वाला, तो उसमें काट चाट के 20,000 रुपया हमको मिला था। तो उसमें जो बन सका बना बन नहीं बना तो वही प्लास्टिक डाल करके ऊपर से डाले हैं। और भी भाई लोग होंगे, भतीजे लोग तो भाई लोग हैं तो सब अपना अपना अलग है ना। तो उनकी स्थिति कैसी? उनका स्थिति भी वैसा ही है। वो भी आर्थिक रूप से खराब नहीं, वो आर्थिक रूप से वो लोग भी नहीं। भतीजा लोग भी हैं? भतीजा लोग है तो वही टेम्पू चलाता है, उसको तो पेट भी टेम्पू नहीं चलाते टेम्पू चलाता है, उसको तो पेट भी नहीं भरता है। कभी चलाता है, कभी नहीं चलता है, कभी होता है, नहीं होता है पैसा। यही सब है। एक भाई है तो उसका भी वही है। अभिराम झा ठीक से देख नहीं सकते, उनकी आंखें खराब हो चुकी हैं। उनका एक बेटा पैरों से चल नहीं सकता और दूसरा मानसिक विक्षिप्त है। उनकी पत्नी परिवार की देखभाल करती हैं, परंतु अधिकांशतः बीमार रहती हैं। अभिराम झा के निवेदन पर हम उनके घर पहुंचे और देखा कि आज के समय में जब गांव के अधिकांश घर पक्के के छतदार हो चुके हैं, ऐसे में एक गरीब ब्राह्मण परिवार जिनके घर के सभी पुरुष विकलांग हैं, खपड़े के घर पर प्लास्टिक बिछाकर कैसे रह रहे हैं।
ये किस तरीके से ये रह रहे हैं यहाँ। खपड़ा है, खपड़ा जो आजकल देखने को नहीं मिलता, लेकिन अभी इनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही इनको ताप से और बारिश से बचाएगा। बारिश से बचने के लिए स्थिति इतनी ख़राब है इनकी, खपड़ा भी पूर्ण नहीं है, टूटा फूटा है, तो उसके लिए इन्होंने ये प्लास्टिक इस पे बिछाया हुआ है। प्लास्टिक उड़े नहीं, उसके लिए ये ईंट रख दिए गए हैं। तो स्थिति काफ़ी दयनीय है। अब देखिए ये कमरा, ये रसोई है और इनके ये सोचिए इतनी, ये देखिए ये प्रधानमंत्री जी का ये जो सिलेंडर है पहुंचा हुआ है, लेकिन किचन देखिए कच्चा किचन है अभी भी। ये एक तरफ से ये दीवार, दूसरी तरफ से टाट भीत, ये देखिए इसमें ये काकी काम कर रही हैं। स्थिति देखिए, ये जो बतला रहे हैं कि विकलांग लड़के हैं, ट्राईसाइकिल है। ये देखिए घर की स्थिति, इस स्थिति में ये लोग यहाँ जीवन काट रहे हैं। इस गांव में कितने घर होंगे ब्राह्मणों के? गांव में हम लोग 20-25 घर हैं। 25 घर है। 25 घर। लेकिन 20-25 घर में समझिए तो सबका स्थिति दयनीय ही है, 2-4 घर छोड़ करके। हाँ, जो घर में सरकारी नौकरी है, 1-2 घर है ऐसा जो कुछ पुराने संपन्न लोग हाँ भी हैं। कुछ है, नहीं तो बाकी का समझिए इधर बहुत ही बुरा स्थिति है। अभी अभिराम जी जो बता रहे थे, हमारे भाई हैं, जी। इनका 3 भाई हैं और तीनों भाई का करीब करीब ऐसा स्थिति है। ये तो अच्छा है कि बीजेपी सरकार है, अब आदमी का अपना अपना मानसिकता होता है कि कुछ भी बोले, लेकिन हमारे जहाँ तक मानसिकता हमारा बता रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों लोगों के लिए। आज ये आदमी को अगर 5 किलो राशन मिल रहा है तो इनका सहारा बन रहा है। वो कोई भी फंड आ रहा तो मिलता है, लेकिन इनके खुद इनको दौड़ना पड़ता है। गांव के समाज के लोग कैसा होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर दे, तो ऐसा है ही नहीं है अपने बिहार में। हर इंसान ये चाहता है कि हमको मिल जाए। आपका पेट भरा है, फिर भी आप ये सोचिएगा कि वो हमको मिल जाए। हैं? लेकिन बहुत ऐसा कम आदमी, हम तो ये नहीं सोचते, हम तो ये सोचते हैं कि आए थे आदमी को कोई नहीं, इनको सहारा दो, इनको पहले दिलाओ। ये जो आपने कहा, मैं आमतौर पे फ्री बाइस का मैं समर्थक नहीं रहा हूँ। मेरा कहना होता है कि भाई आप आदमी मेहनत करे और उसके बदले में उसको मिलना ठीक है, चाहिए। मेहनत करे। लेकिन जब मैं इन जैसे लोगों को देखता हूँ तब समझ में आता है कि नहीं, सरकार की अगर ये योजना है तो वो ठीक ही है, फिर इनका फिर कैसे पेट भरेगा? तो सरकार इसी ऐसे आदमी की योजना के लिए चला रहा है ना, योजना जो सरकार योजना दे रहे हैं ऐसे ही आदमी के लिए दे रहे हैं ना। सबको नहीं मिलना, सबको नहीं मिलना चाहिए। जो सुखी संपन्न है, जो खुद कर सकता है, जो कमाने की क्षमता हाँ रखता है, वो क्यों उनको लेना भी नहीं चाहिए। और जैसे आम मोदी- जनता पर हैं? ब्राह्मणों की स्थिति। ब्राह्मणों की स्थिति क्या है? एकदम दैनिक है। क्या है, मोदी जी कहते हैं लेकिन अन्य पार्टी लोग उड़ा देते हैं। खाने बिना मर रहा है। क्या गरीब धनिक हर जाति में नहीं है? हैं? हर जाति में है, लेकिन हरिजन बैकवर्ड, हरिजन बैकवर्ड, फॉरवर्ड को तो नाम मिटा दिया, ब्राह्मण को तो नाम मिटा दिया। पढ़ाई लिखाई दुनिया जहान सबको समाप्त कर दिया, संस्कृति भाषा को समाप्त कर दिया। तो ब्राह्मण तो ये 3 जाति तो जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण तो जो है और नीचे चला गया। रास्ता पैरा चलने से भी यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा है, रास्ता चलने से भी है। रास्ता को देखिए क्या स्थिति है, डर लगता है। डर लगता है। नाला नाली दुनिया जहान, ब्राह्मण को जो है यहाँ पर तो कीचड़ उधर से लाके इधर देता है, डर के मारे कोई बोलता नहीं है। प्रशासन भी जाता है, कहने से भी नहीं सुनता है। ये धनारा ग्राम का यह कहानी है। ब्राह्मणों को रास्ता पैरा के कहानी है। यहाँ क्या स्थिति है, जो खेती है, बांस है, फुलवारी है, गाछी है, उसको भी तहस नहस कर देता है। गाछी काट लेता है, जाने से मारेगा, बोलेगा, कुछ भी करेगा। कुछ बोलिएगा तो बोलते हैं एसटी एक्ट लगा देंगे, और एसटी एक्ट लगाने में बहुत आदमी ने अपने प्राण गंवा चुके हैं। ब्लैकमेल करते हैं, नहीं दीजिएगा इतना पैसा दीजिए, नहीं दीजिएगा तो हम जाकर के एसटी डाल देंगे। आदमी डरता है। एक तो कानून ऐसा, हम लोग को आशा था कि मोदी जी आए तो इस कानून के विषय में कुछ सोचेंगे, हाँ कुछ गौर करेंगे इस पे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने भी इसको ताकतवर बना दिए। अब क्या समझ को बनाए, उनको कुछ अपना मन में होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो खराब किए हैं, वो कुछ समझ के किए होंगे, लेकिन देश के लिए सोचे कि ये सबसे बड़ा खतरनाक कानून है एसटी एक्ट। दुरुपयोग हो रहा है हमारे बिहार में ही नहीं, हर स्टेट में हम देखते हैं कि हर स्टेट में हो रहा है। बहुतों आदमी मर रहा है, ब्लैकमेल कर देते हैं, 5 लाख दो नहीं तो एक डाल देंगे तुम्हारे ऊपर। छोटा मोटा हाँ, भी हुआ तो हाँ, धमकी देता है, कर देता है।
अब बताइए इसमें बिना जांच के इतना खतरनाक है, कोई भी अगर गुनाह आदमी करता है तो कम से कम आप जांच कीजिए ना। तो इसमें जांच भी नहीं होगा, आप जाइए खुद आपको निर्दोष साबित करना। जो आदमी अंदर है वो कैसे क्या निर्दोष साबित करेगा अपने आप को? कितना खतरनाक कानून है देश के लिए। इस पे मोदी जी को कुछ गौर करना चाहिए इस बात पे। जो बड़े बड़े लोग ऊंचे बैठे हमारे देश के पदाधिकारी लोग, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए इस बात को। हाँ, हम ये नहीं कर रहे हैं ये कानून नहीं कोई बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून ऐसा बनाइए कि हर आदमी को सुविधा हो, उससे तकलीफ ना हो किसको। हम अभी कई और परिवारों तक पहुंचते और भी लोगों से संपर्क करते, परंतु बंगाल की खाड़ी से उठे मोन्था चक्रवात के कारण भारी बारिश शुरू हो गई है। लेकिन इस गांव के ब्राह्मणों की स्थिति आप समझ ही गए होंगे। और बात केवल ब्राह्मणों की नहीं, हर जाति समूह में गरीब और अमीर लोग हैं, परंतु सवर्णों को कलेक्टिव रूप से सामर्थ्यवान और संपन्न घोषित कर दिया गया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो सवर्ण समाज के साथ न्याय करे। सवर्ण आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले। जाति के नाम पर लाभ देना या लाभ लेना जातीयता का उन्मूलन नहीं कर सकेगा, बल्कि विभिन्न जाति समूहों में वैमनस्यता का भाव पैदा करेगा। राजनीतिक पार्टियों द्वारा उपेक्षा से उत्पन्न यह घुटन और यह उपेक्षा समाज में एक ऐसा असंतुलन पैदा कर देगी जो भविष्य में देश को भारी पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि चैनल को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए।